जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी। आपका फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड फाइंडिंग, ठीक ना, बाय सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंडिंग मेथड बाय सिमेट्री मेथड। सिमेट्री को देख करके हम लोग किसी भी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लोग का सिमेट्री में है तो उसको सिमेट्री मेथड को यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। सिमेट्री दो प्रकार के आते हैं, ठीक ना, दो प्रकार के सिमेट्री मिलते हैं हम लोग को। कौन सा बोलते हैं? मिरर सिमेट्री बोलते हैं एक को बोलते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक ना। एक को कौन सी? मिरर सिमेट्री, दूसरा को क्या है? फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री, मिरर सिमेट्री को ही हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या? मिरर सिमेट्री को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ही बोला जाता है। अब फोल्डिंग सिमेट्री को हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? एक वर्टिकल लाइन खींच दिए, इस तरह का इमेज सेम इस तरफ बनेगा, ठीक ना। तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, एक हो गया इधर का, सेम इमेज इधर में बनेगा, ठीक ना। तो ये हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक ना। और दूसरा ये क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को ही मिरर सिमेट्री बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक ना। अब ये सर्किट को ध्यान से आप देखो, ये सर्किट को ध्यान से देखो, कौन सा ये आपको मिरर सिमेट्री यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम लोग लाइन ऐसे इस एक ड्रॉ करो इस तरह से, तो यहाँ देखो, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2R है इस सर्किट का, तो राइट हैंड साइड में भी क्या है? इसका 2R है, ठीक ना। ऊपर वाला ब्रांच में देखो 2R हो गया, इस लेफ्ट में 2R, राइट में भी 2R हो गया। और बॉटम वाले ब्रांच में देखो लेफ्ट में R है और ये क्या है? राइट में भी R है। तो ये कौन सा सर्किट हो गया? ये सर्किट हो गया क्या? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक ना। क्या? मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। ये सर्किट को देखो, ये सर्किट को देखो, तो ये देखो क्या, अगर वर्टिकल लाइन हम लोग खींच के देख रहे हैं तो क्या है? क्या इधर में क्या है? इसका है 2R है, इधर में R है, इसका सिमेट्री है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर खींच के देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखो, तो क्या आपको मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है, ठीक ना। हॉरिजॉन्टली सिमेट्री यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी को क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो पहला सर्किट को हम लोग देखते हैं क्या इसमें क्या कंडीशन आता है। तो इस सर्किट में क्या होगा? अगर मिरर सिमेट्री में अगर वर्टिकल लाइन हो गया ना, वर्टिकल लाइन पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक ना। इस ब्रांच में क्या? करंट फ्लो नहीं होता है। I इक्वल टू करंट फ्लो, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वाला पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक ना, ये टॉप का पॉइंट और बॉटम का पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर आता है, इसलिए इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या? नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। और दूसरी बात क्या है कि इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्रांच में करंट I1 जा रहा है, तो इसका राइट में भी क्या होगा? इसका I1 जाएगा ही, ठीक ना, I1 जाएगा। बॉटम ब्रांच में देखो, इसमें अगर I2 जा रहा है तो इसमें भी क्या होगा? I2 जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा। जो करंट आएगा I1 जाएगा, सीधे चला जाएगा इधर में, ठीक ना। I2 जाएगा इधर नीचे से, ये सीधे I2 चला जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो गया? ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का सर्किट हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग इस रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? एक सीरीज में बन गया ना 2R और 2R, और नीचे में क्या हो गया? R और R हो गया। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट हम लोग का A हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये B हो गया। इस ब्रांच से ऐसे एक सर्किट बन जाएगा, इस ब्रांच से एक ऐसे सर्किट बन गया। ये हो गया 2R और ये हो गया 2R, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 4R हो गया। क्या हो गया? 4R हो गया, ठीक ना। और नीचे में क्या हो गया? R और R 2R हो गया।
2R और 4R पैरेलल में हो गया तो कितना आएगा रेजिस्टेंस 4R इंटू 2R, ये सब बताया गया ठीक ना शॉर्टकट में कैसे होता है, और 4R प्लस 2R है कि नहीं 2R, ये कितना आएगा बताओ जल्दी से बताओ 2R, तो ये हो गया कितना 8 6 8 स्क्वायर 8R स्क्वायर बटा 6R, काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 4/3R आ जाएगा। यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB कितना हो गया 4/3R हो गया ठीक ना 4/3R। इस अब यहाँ देखो इस सर्किट में देखो अब देखो ये है सेकेंड वाला सर्किट, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या है फोल्डिंग सिमेट्री है, क्या है फोल्डिंग सिमेट्री बोले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा इसमें इसका भी क्या होगा इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको फोल्ड करो, अगर इसमें क्या होगा इसमें फोल्ड करो, क्या इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट हम लोग को ये पैरेलल में हो जाएगा ठीक ना। मतलब इसके एक चीज याद रखो कि फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है नीचे का जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही जो होगा आपका ऊपर का पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर हो जाता है, क्या ये पोटेंशियल ये मान लो कि V1 हो गया, ये आपका हो गया V2 हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है V1 और V2 बराबर हो जाता है, V1 = V2 हो जाता है, ये हो गया सेम पोटेंशियल हो गया ठीक ना। तो ये क्या हो गया ना ये दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा, ये जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस पर ये कुछ इस तरह से इसका लाइन बन जाएगा ठीक ना। तो ये क्या होगा 2R क्या हो जाएगा पैरेलल में आ जाएगा, 2R पैरेलल में आ जाएगा और R क्या हो जाएगा पैरेलल में आ जाएगा, तो इसका कुछ सर्किट इस तरह से बनेगा, इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ बनाते हैं हम लोग, ये मान लो कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A हो गया, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट टच हो गया, ये क्या था 2R था 2R है, ये क्या है 2R है ठीक ना, ये दोनों टच हो गया, फिर यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट ये कितना है ये क्या R है बोलो, ये क्या है R है ठीक ना, ये पॉइंट कहाँ था B था ठीक ना। तो 2R पैरेलल में क्या होता है हाफ हो जाएगा, सेम रेजिस्टेंस रहता है पैरेलल में, तो उसके क्या होता है आधा हो जाता है, ये क्या हो गया ये R हो गया ना, ये क्या हो गया R हो गया, ये चीज याद रखो, ये चीज बताया गया कैसे कैसे होता है ठीक ना। ये आपका हो गया क्या ये मिलके क्या हो गया R हो गया, ये टोटल मिलके क्या हो गया, ये टोटल मिलके क्या हो गया R हो गया, ये टोटल मिलके क्या हो गया R/2 हो गया। तो ये हो गया क्या इसका मतलब क्या ये हो गया R और ये क्या हो गया R/2, क्या R/2, अब इस सीरीज में हो गया R + R/2 कितना हो जाएगा RAB = R + R/2 कितना होगा 3/2R है कि नहीं 3/2R, समझ में आया, ये चीज हो गया ठीक ना। अब यहाँ देखो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि पहले वाले सर्किट में समझते हैं, इसको नेगलेक्ट हम लोग क्यों किए ठीक ना। ये अगर इस चीज को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं तो इस चीज को पूरा क्रिस्टल क्लियर हम लोग को समझ में आएगा ठीक ना। कन्वेंशनल मेथड से इस सर्किट को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से बना के देखो, इस चीज को देखो ठीक ना। पहले से मैं बना दिया हूँ, टाइम नहीं अगर बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखो कन्वेंशनल मेथड में सेम इसके जगह पर यहाँ देखो 2R की जगह पर हम रेजिस्टेंस ले लिए 4 ले लिए हैं और R की जगह पर 2 ले लिए ठीक ना। इस चीज को प्रूफ देखो कि कैसे इसको हम लोग को I करंट यहाँ पर 0 I इस ब्रांच में करंट 0 होगा तो इस चीज को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। इस चीज को देखो इसमें मान लो कि गया हम लोग का I1 करंट गया, इधर से हम लोग दे दिए I2 करंट दे दिए ठीक ना। इस ब्रांच में IG दे दिए, इस ब्रांच में क्या हो जाएगा करंट चला जाएगा I1 - IG चला जाएगा है कि नहीं। और इस ब्रांच में क्या आ जाएगा इधर से क्या आ रहा है IG आ रहा है, इधर से क्या I2 आ रहा है। तो इस ब्रांच नीचे वाला ब्रांच में देखो इस ब्रांच में
क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG चला जाएगा, ठीक ना। और ये दोनों यहाँ पर जंक्शन पर यहाँ पर मिल जाएगा और दोनों को जोड़ो, इस ब्रांच में I1 प्लस I2 जाएगा। जो हम लोग का सर्किट में इन कर रहा था I1 प्लस I2 इन कर रहा था, वही जो है I1 प्लस I2 बाहर जाएगा, ठीक ना। ये इस तरह से कर दिया हम लोग, ठीक ना। और इसमें KVL चला दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL हम लोग चला देते हैं। ये हम लोग का सर्किट इस तरह से आता है, ठीक ना। ये आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हम लोग को सेकेंड लूप में चलाओ, ये सर्किट आएगा, ठीक ना। यहाँ आया और फिर आकर के हम लोग के ये इक्वेशन 1 से हम लोग को -4i1 का वैल्यू यहाँ पर डालो और यहाँ जाकर के इस तरह से कैलकुलेशन करो, ठीक ना। ये IJ का वैल्यू 0 चला जाएगा, ठीक ना। ये खुद से करो, एनालिसिस करो, ठीक ना, तब जाके समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक ना। सिमेट्री मेथड ही कुछ लॉजिक लगा कर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, ठीक ना। ऐसे नहीं है कि बना दिया गया है, ठीक ना। इस चीज का आप लोग ध्यान से देखो, ठीक ना। इसका कन्वेंशनल मेथड से हम इसको प्रूव कर दिया हूँ, ठीक ना, बस समझने के लिए, बस आपको थ्योरी याद रखना, ठीक ना। अब देखो यहाँ देखो, इससे पॉइंट कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट बता देता हूँ, इसको पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स सर्किट को बनाने में इसका यूज होगा। क्या आएगा कि अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिए तो इधर का करंट और उधर का करंट हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का करंट और राइट हैंड साइड का करंट बराबर जाएगा, ठीक ना। और इस पॉइंट में, ठीक ना, ये जाएगा। और इसमें देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में ऊपर का वोल्टेज नीचे का वोल्टेज हम लोग का बराबर आएगा, ठीक ना। ये चीज 2 पॉइंट इस चीज को याद कर रखना है, ठीक ना। जैसे यहाँ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में पॉइंट में लिख दिया हूँ, इस चीज को नोट करके रखो, ठीक ना। क्या है, पॉइंट ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव सेम पोटेंशियल्स, ठीक ना। पॉइंट ऑन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पर सेम पोटेंशियल होगा, ठीक ना। अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचे तो इस पॉइंट पूरे पर इसका सेम पोटेंशियल होगा, ठीक ना। ब्रांचेस व्हिच हैज मिरर इमेज अबाउट वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैव सेम करंट, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड में करंट और राइट हैंड साइड में करंट क्या होगा, इसका जो क्या हो सेम करंट होगा, ठीक ना। ये होगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से इस पॉइंट को नोट करो, ठीक ना। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, इसी को हम लोग पॉलिटिकल सिमेट्री बोलते हैं। पॉइंट व्हिच आर मिरर इमेज अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन हैव द सेम पोटेंशियल्स, क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक ना। इसी पॉइंट को नोट करके रखो। अब देखो ये चीज को हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, ठीक ना। ये सर्किट को सॉल्व करो, ठीक ना। कैसे इसको सॉल्व किया, रेजिस्टेंस RAB निकालना है। क्या रेजिस्टेंस RAB क्या होगा, रेजिस्टेंस RAB। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकता है क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है। इस लाइन के क्रॉस है क्या, नीचे में कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करें, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो, देखो इस साइड का और लेफ्ट साइड का और राइट साइड में देखो सिमेट्री है ना। जो देखो जैसा सर्किट इस साइड में है वैसा ही सर्किट इस साइड में, ठीक ना। ये इसीलिए क्या हो गया, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या है, मिरर सिमेट्री ही बोलते हैं इसको, क्या मिरर सिमेट्री ही बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया था कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, मतलब कि इस लाइन में यहाँ का पोटेंशियल, ये वाला का पोटेंशियल और ये वाला का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस लाइन का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर, मतलब कि सेम होगा। इसलिए इसका हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस ब्रांच को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या, लाइन पर सेम पोटेंशियल है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, बताओ जल्दी से। इसका RAB क्या होगा, तो इजी हो गया। RAB ये ब्रांच क्या सीरीज में हो गया, ये R और ये R सीरीज में हो गया, ये और R सीरीज में हो गया। तो कुछ इसका इस प्रकार से बनेगा। और ये R क्या हो गया, 2R हो गया, 2R हो गया। और ये और R क्या हो गया, 2R हो गया, 2R होगा। नीचे वाला क्या है, R ही रह जाएगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक ना। तो ये 2R और 2R मिलके क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये दोनों मिलके R हो गया, ये फिर ये R है, तो ये RAB क्या हो जाएगा, RAB = R/2, ठीक ना। RA = क्या हो गया, R/2 हो गया, ठीक ना। अब ये देखो, ये सर्किट में देखो इसका रेजिस्टेंस सबका R दिया हुआ है, क्या R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक ना। R दिया हुआ, हम लोग को निकालना क्या है, इसमें RAB निकालना। इसमें मिसिंग है कुछ और रेजिस्टेंस इसको बनाओ, चलो इसमें मिसिंग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से, ठीक ना। अब यहाँ
अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस आर ए बी निकालना है। आर ए बी रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को, यहाँ ध्यान से देखो। अब देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग लगा रहे हैं, ठीक ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला पॉइंट मान लो कि P1 है, ये वाला पॉइंट क्या है P2 है, ये सेम पोटेंशियल है ना, ये वाला का पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है। इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा क्या, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि I = इस ब्रांच में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेगलेक्ट कर दिए तो हम लोग का एक छोटा सर्किट यहाँ बना लो नेगलेक्ट करके। तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और ये वाला R और ये वाला R क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका कुछ इस प्रकार से आएगा, ऊपर वाला R सीरीज में क्या हो गया, 2R हो गया, 2R, नीचे वाला क्या होगा, ये भी 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा, है कि नहीं, 2R हो जाएगा। ये क्या था, ये पॉइंट था, ये क्या था, B था। तो आर ए बी क्या होगा, 2R पैरेलल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आर ए बी इक्वल टू क्या होगा, आर, इसका आंसर हो गया, है कि नहीं, समझ में मजा आ रहा है ना। हाँ ध्यान से दो। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये सर्किट देखते हैं, यहाँ पर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसका भी 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 आर है। हम लोग को निकालना है आर ए बी निकालना है, क्या आर ए बी निकालना है। तो इसमें देखो हम लोग लगाते हैं क्या, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लगाओ, क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के इसको पहले सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक ना, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, इसके क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएं, ठीक ना। इसको दोनों लगा के बना सकते हैं, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, आप कोई भी लगा के बनाओ। पहले हम लोग वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि मिरर सिमेट्री यूज करके बनाते हैं, ठीक ना। तो मिरर सिमेट्री यूज करते हैं तो क्या, इसका पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होता है। ये पोटेंशियल, इस लाइन का पोटेंशियल मान लो कि पॉइंट का P1 हो गया, ये मान लो कि P2 हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, P3 हो गया। तो इसका सेम पोटेंशियल है ना, इस लाइन पर क्या है, सेम पोटेंशियल, इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या, ये वाला को हम लोग हटा दो, इस ब्रांच को हटा दो, इस ब्रांच को हटा दो। इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो कुछ इस प्रकार से आएगा। मान लो कि ये पॉइंट मेरा क्या है, ये है, इस पॉइंट से है कि नहीं, बनाते जाओ, खुद से बनाओ, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा भाई, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं। सर्किट में जितना प्रैक्टिस उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। सर्किट में जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ही होगा, मैं तो बस बता दूंगा आपको, बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये आ था, ये आ था, ये आ था, ये आ था, ये है आर, ये आर। अब देखो ये आर, 2R ये हो गया ना, मतलब कि R प्लस R, 2R हो गया, यह क्या हो गया, R प्लस R सीरीज में है ना, तो 2R हो गया, ये R प्लस R 2R हो गया। तो ये का 2R क्या हो गया, तीनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया ना, ठीक ना। तो ये होगा 2R/3 हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, विजय का वीडियो देखना भाई, ठीक ना, कैसे कैसे होता है सो। ये कुछ इस प्रकार से गया, एक सेकंड, घबराना नहीं है भाई, घबराओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, घबराओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, घबराओगे गड़बड़। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दो, अगर सेम ब्रांच जैसे कि हम लोग बताएं क्या, सेम ब्रांच रहेगा, सेम ब्रांच पे रेजिस्टेंस जितना रहेगा उसका नंबर ऑफ ब्रांच उससे हम लोग को डिवाइड करना है, ये होगा। अगर नहीं करना है तो ये क्या, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2R, एक ही 2R, ठीक ना। ये 2R क्या होगा, R हो जाएगा, ये फिर क्या R 2R। तो इसको बनाओ, छोटा सर्किट बना देते हैं, ठीक ना। ये हो गया R, ये हो गया 2R, ठीक ना। ये
अब इसको करो, 2r पैरेलल में हो गया r बाई 3r, ये क्या हो जाएगा 2r बाई 3, है कि नहीं, हो गया। इस चीज को आप लोग क्या बनाओ, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही बनाओ, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही बना सकते हैं, ठीक ना। अगर बनाना है तो खुद से ट्राई करो, मैं बता देता हूँ, ठीक ना। जैसे कि मान लो कि इस चीज को ही अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक। मान लो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से इधर में बना देता हूँ। मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से कैसे बनाता है, ऐसे बनाता ना, कुछ इस प्रकार से बनाता, ये लाइन हो जाता, दूसरा कलर कर दो, हाँ ये हो जाता हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक ना। अब इसमें क्या था कि इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के नीचे का पॉइंट जो होगा और ऊपर का पॉइंट होगा इसका सेम पोटेंशियल में होता है। अगर सेम पोटेंशियल में हो गया तो इसका क्या होगा, ये तीनों ब्रांच क्या हो जाएगा, इसको फोल्ड कर दो, क्या इसको फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड कर दो, इसको टच कर दो। अगर टच कर देंगे ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा, इसको टच कर दो तो कुछ इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से सर्किट बनेगा ना, ये सब सेम पोटेंशियल पर हो गया, ये हो गया, तीनों सेम पोटेंशियल हो गया, मतलब तीनों को हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, ठीक ना। और ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया R था, ये 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 क्या हो गया R/3 हो गया, ये R/3 हो गया, ये क्या टोटल का क्या होगा R/3 प्लस R/3 बराबर क्या हो जाएगा 2R/3, है कि नहीं। मजा आ रहा है ना, हाँ ध्यान से, ज़्यादा नहीं, इधर ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं होना है बाबा। अब ये सर्किट बनाओ बाबा, ये सर्किट बनाओ, ये सर्किट बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ सर्किट को। इसमें कौन सा सिमेट्री लगेगा, सबका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी 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 आ रहा है। तो हम लोग क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, चलो लगाते हैं इसमें क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या नीचे भी ऐसा होना चाहिए था सर्किट, लेकिन ऐसा है नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग की क्या इसमें लगेगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा बाबा, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा है, ठीक ना। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा है, तो यहाँ देखो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में सपोज मान लो ये ब्रांच करंट हम लोग को क्या मतलब कि यहाँ से आई जा रहा था, ठीक ना। इस ब्रांच में क्या I1 करंट गया, इस ब्रांच में क्या I2 करंट गया कि नहीं। अब देखो सिमेट्री के कारण क्या ना, यहाँ देखो जो करंट इधर में जा रहा है ना वही करंट यहाँ पर आएगा, क्या इस ब्रांच में क्या I1 आएगा, ठीक ना, इस ब्रांच में क्या I2 जाएगा, ठीक ना। भाई इसमें देखो इधर से I2 गया, यहाँ से गया सीधे यहाँ पर पहुँच गया, ठीक ना, यहाँ पहुँच गया, बाहर निकल गया, ठीक ना, गया। तो क्या ये I2 इधर में गया, क्या नहीं गया, नहीं गया ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर जो टच पॉइंट है ना ये डमी टच है, यानी कि फॉल्स टच पॉइंट है, ये फॉल्स टच पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्या इसको हटा दो और इसको ऐसे बना दो सर्किट, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट हो जाएगा भाई, ध्यान से, ठीक ना, घबराना नहीं है बाबा, घबराओगे गड़बड़ आ जाएगा, ठीक ना, घबराओगे गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए घबराना नहीं है, घबराओगे ये पॉइंट क्या ये है, ये क्या पॉइंट बी है, ठीक ना। ये वाला जो यहाँ से पॉइंट गया कि कुछ इसी प्रकार से है, क्या है इस प्रकार से है, ठीक ना। ये टच नहीं है था, इसीलिए इसको हम लोग ऊपर कर दिए, डमी टच था इसलिए हम लोग ऊपर इसको कर दिए। तो ये रेजिस्टेंस क्या था, R था, ये R था, ये R था, ये R था, ये R था और ये R था, ये R था। अब देखो ये R और R क्या सीरीज में हो गया ना, ये और R सीरीज में हो गया, तो 2R और 2R पैरेलल में क्या हो जाएगा R हो जाएगा ना।
ये पूरा आर हो गया, ये आर और ये आर, ठीक है ना, सीरीज में हो गया, यानी कि 3R ऊपर में क्या है, सीरीज में है, और नीचे में क्या है, 2R है, ठीक ना। इसका छोटा सर्किट इस तरह से बना लो, ये ठीक ना, ये क्या होगा 3R, ये क्या हो गया 2R हो गया, 3R और 2R पैरेलल में क्या आ जाएगा, 3R गुने 2R बाई 3R प्लस 2R बराबर क्या हो जाएगा 6R स्क्वायर बटा 5R, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 6R बाई 5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया, मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आना चाहिए बस। अब देखो ये सर्किट बनाओ, ये सर्किट बनाओ बाबा, ये सर्किट बनाओ, ठीक ना, ये सर्किट बनाओ, समझ में आ रहा है ना, ये सर्किट बनाओ। थोड़ा इसको इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा करेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक ना। अब देखो इस पे क्या है रेजिस्टेंस, हम लोग क्या RAB को निकालना है, ठीक ना, RAB निकालना है। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो और सॉल्व करो बाबा। इसको भी क्या दो सिमेट्री से बना सकते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बना सकते हैं और ओरिएंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखो इस चीज को देखो, पहले बनाते हैं हम लोग क्या ओरिएंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ठीक ना। ओरिएंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री से पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाएंगे, ठीक ना। दोनों से बना के बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं होगा, घबराओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, घबराना नहीं है। मैच खेलने जाओ तो घबराना नहीं है, घबराओगे बोल्ड कर देगा, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहोगे तभी जाके कुछ होगा। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ना नीचे का ऊपर का क्या पैरेलल में है, पूरा का पूरा ब्रांच जिसपे जो ओवरलैप कर जाएगा, जो रेजिस्टेंस नीचे और ऊपर में जो ओवरलैप कर जाएगा वो टोटल के टोटल ब्रांच क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। इतना याद रखना, ठीक ना, पैरेलल में हो जाता है तो क्या होगा, उसका जितना भी रेजिस्टेंस है उसका सब जगह उसको R है तो R/2 कर दो, क्या पैरेलल में है तो R है तो R/2 कर दो, ठीक ना। तो ये देखो हाफ आप बांट दो, ठीक ना, हाफ आप बांट दिए तो कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ से चले हम लोग, ये ऊपर वाला देखो, ठीक ना, ये गया, ये ऐसे चला गया, ठीक ना। ये क्या पॉइंट था हम लोग का, ये था, ये क्या था पॉइंट B था, ठीक ना। इस चीज को देखो और ये देखो, ये देखो, बस इसका नीचे का ऊपर का पॉइंट हम लोग बना दिए, इसको जस्ट इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दिए ना तो इस ओवरलैप कर जाएगा ना, ओवरलैप कर जाएगा तो जो रेजिस्टेंस ऊपर में दिया उसका हाफ कर दो। तो ऊपर में क्या था R था यहाँ का, तो ये हो गया R/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस पे भी ओवरलैप होंगे तो R/2 हो जाएगा, ये क्या हो गया R/2 हो गया, 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 ठीक ना, R/2 हो गया ना। अब देखो निकाल लो, अरे भी निकल जाएगा ये, ये देखो R/2 सीरीज में हो गया तो जोड़ के क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये देखो R/2 R/2 क्या हो जाएगा सीरीज में हो गया तो ये क्या होगा R हो जाएगा, और ये R/2 यानी कि RAB बराबर क्या हो जाएगा R/2 प्लस ये देखो ये टोटल में R हो गया, ये हो गया R हो गया, यानी कि R पैरेलल में क्या हो जाएगा R/2 प्लस R/2 क्या हो गया, टोटल हो गया 3R/2 हो गया कि नहीं, आया कि नहीं, मजा आना चाहिए बस, ठीक ना। अब इसी चीज को देखो बाबा, इसी चीज को हम लोग देखो, अगर बनाते हैं हम लोग क्या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ठीक ना, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाओ तो इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक ना, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से बनाओ। अगर मान लो कि इसको हम लोग क्या ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते तो क्या होता, ऐसे ड्रॉ करते तो क्या होता है, ठीक ना, ऐसे ड्रॉ करते, यहाँ से मान लो कि करंट गया आई गया, ठीक ना, करंट गया आई, अब इस नीचे में देखो I1 गया इधर में, ठीक ना, इधर में क्या I2 गया, इधर में क्या I3 गया, ठीक ना।
अब यहाँ देखो इस लाइन के अक्रॉस वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के यहाँ पर मिरर रखो, मिरर रखेंगे, मिरर सिमेट्री। तो इसमें जो I2 जा रहा था इसमें भी क्या हो जाएगा, I2 चला गया, ठीक ना। इधर से देखो इसमें I3 था लेफ्ट साइड में, तो इधर में क्या होगा, I3 हो जाएगा, I3 है। अब देखो इधर में क्या था, I1 था, इधर में क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। ये क्या होगा, सिमेट्री हो गया ना, वर्टिकल प्लेन में सिमेट्री हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो ये I2 लाइन में गया, ऐसे I2 गया और आ गया क्या, ऐसे आ गया ना I2, यानी कि इधर ऊपर में गया ही नहीं, क्या ऊपर में गया नहीं, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि क्या है, ये फॉल्स सिमेट्री, फॉल्स टच पॉइंट है ये, यानी कि ऐसे हो जाएगा, टच है ये नहीं है, ये ऊपर वाला लाइन आया ऐसे है और नीचे वाला ये ऐसे है, ठीक ना। ये लाइन कैसे ऐसे है, ठीक ना, ये टच नहीं है, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऐसे गया, ऐसे हो गया, तो और R क्या है, 2R सीरीज में हो गया, और नीचे वाला भी क्या है, R + R सीरीज में हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 2R ऊपर में हो गया, ये वाला हो गया 2R हो गया, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो ये हो गया 2R। तो यानी कि ये वाला पूरा ब्रांच के अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना, R हो जाएगा, और ये वाला R और ये वाला R क्या हो जाएगा, सीरीज में है, तो यह होगा, तो कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। नीचे वाला ब्रांच में क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। नीचे वाला ब्रांच में क्या होगा, बॉटम ब्रांच में, बॉटम में क्या होगा, 3R हो गया। उसी प्रकार से टॉप में भी क्या हो जाएगा, टॉप में भी क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। यानी कि अगर इसको इस तरह से करो तो क्या होगा, ये हो गया 3R, नीचे में भी 3R हो गया, और 3R पैरेलल में हो जाएगा, क्या होगा 3R/2 है कि नहीं, समझ में आ रहा, मजा आना चाहिए बाबा। नहीं समझ में आया कमेंट करो, स्पेशली हम लाइन बाय लाइन बना करके बताऊंगा भाई, ठीक ना, ठीक, लाइन बाय लाइन तोड़ के भी बताऊंगा, ठीक ना, लाइन बाय लाइन, ठीक ना। प्रैक्टिस करोगे तभी जा करके होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। इतना स्पीड आने के लिए अगर कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो कम स्पीड होना चाहिए, ऐसे लाइन बाय लाइन तोड़ के बनाओगे बस 3 दिया तेल जड़ जाएगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान से सर्किट को देखना, पट बनाना, पट बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, IIT के एग्जाम में पूछा जाता है, गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, JEE के एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्या होता है, दिमाग जो नहीं जानता ना, दिमाग के बत्ती गुल हो जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखो, ठीक ना, ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो, ठीक ना। इस चीज को बनाओ, कैसे बनेगा, ठीक ना, इस चीज को बनाओ कैसे बनेगा, इस चीज को। अब देखो ये इसमें क्या लगेगा, मिरर सिमेट्री लगेगा कि फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा, मिरर सिमेट्री हम लोग को निकालना क्या चीज़ का निकालना है, निकालना क्या चीज़ का है भाई। यहाँ से देखो ये दिया हुआ हम लोग को AB, ये पॉइंट क्या है ना, RAB निकालना है, RAB निकालना है। RAB बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसमें लगा दो, कौन सा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो ऐसा नहीं कि वर्टिकल लाइन दिया है तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, जिस एक्सिस के क्रॉस निकालना, उस एक्सिस के क्रॉस अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं उसी के अनुसार, तो यहाँ पर इसको अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही सिमेट्री है। क्योंकि अगर सर्किल को उलट दो ना, उलट दो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग इसके क्रॉस निकालना है ना, इस लाइन के क्रॉस ड्रॉ करना है, जिस लाइन के क्रॉस ड्रॉ करते हैं ना ये, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री का ही कंसेप्ट लगेगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये जिस AB क्या है, AB के क्रॉस हम लोग ही ड्रॉ कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे सर्किट हम लोग ड्रॉ किए थे ना, इसको ध्यान से देखो, ये वाला था, ये था, ठीक ना, ये था AB था, तो हम लोग क्या है, इसके क्रॉस निकालना था, तो इसके क्रॉस ड्रॉ कर रहे थे, तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता था, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल क्रॉस इसके क्रॉस ड्रॉ कर रहे थे ना, AB के लाइन में ड्रॉ कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल बोल रहे थे, और AB के हम लोग वर्टिकली कर रहे थे, वर्टिकल हो जा रहा था, ठीक ना। ध्यान उसी प्रकार से क्या है ना, AB के लाइन में ही है, AB की लाइन में तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे, ये था रेजिस्टेंस था ना। यहाँ से देखो ना भाई, घबराना नहीं है, ये पॉइंट क्या है, ये है, ये पॉइंट क्या है, B है, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री
यानी कि क्या यहाँ बताए थे 2r था, यहाँ पर क्या था 2r था, ठीक ना, यहाँ पर क्या था r था, यहाँ पर r था, तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री था ना। जैसे मान लो कि पॉइंट ले लो, ये पॉइंट बांट दो, ये x बांट दो, ये y बांट दो, ये z बांट दो, ठीक ना। यहाँ पर तो ये जो पॉइंट का जो पोटेंशियल जो होगा x का, नीचे में भी x का वही पोटेंशियल होगा, इसका वो पोटेंशियल ऊपर में जितना होगा वो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल होगा, वही होगा जेड का जो, यानी कि ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि लाइन के उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, उसी प्रकार से देखो इस लाइन के जो है ना, इस लाइन में देखो इसका हाफ बांटो, तो ये वाला पोटेंशियल इधर में है, जो पोटेंशियल यहाँ का y है और यहाँ का भी y होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा, ठीक ना। ये पोटेंशियल देखो हाफ हाफ में है ना, तो ये का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या बराबर हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखो ये पोटेंशियल बराबर है, ये पोटेंशियल बराबर है, ठीक ना, x बराबर है, तो क्या इसमें करंट जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा दो। यहाँ का पोटेंशियल बराबर है और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, तो इसमें करंट जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा दो, ये वाला ब्रांच को हटा दो। अब इसको हम लोग को ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आएगी नहीं, अब हो गया, इसको नेगलेक्ट कर दी, इसको नेगलेक्ट, कुछ इस आ गया ना, ये आर था, ये आर था, ये आर था, और ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हम लोग का ये है, ठीक ना। अब देखो ये फोल्डिंग कंसेप्ट लगा रहा है, फोल्डिंग कंसेप्ट लगा, तो फोल्डिंग में क्या इसको ओवरलैप करा दो, इसको अगर मोड़ो इस पे ऐसे करा दो ना, इस पे चढ़ा दो, मोड़ दो, इसको मोड़ दो, ऐसे करके मोड़ दो, ठीक ना, पेज जैसा मोड़ो इसको, बीच से ए बी के ये मोड़ देंगे, तो इस क्या होगा, ये वाला इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक ना, और ये वाला इस पे ओवरलैप कर, सॉरी ये वाला इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक ना। तो ओवरलैपिंग हो गया, जैसे ही ओवरलैपिंग हो गया इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, क्या जो रेजिस्टेंस दिया है उसको हाफ कर दो, ठीक ना। इसका सर्किट कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। घबराना नहीं बाबा, घबराओगे गड़बड़ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये आ गया ना, आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ये क्या इस पे ओवरलैप नहीं किया है इसलिए क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये क्या है r/2 हो जाएगा, इस पे भी ओवरलैपिंग हो गया, इससे भी क्या होगा ओवरलैपिंग हो गया, तो r/2 हो जाएगा। अब देखो ये भी के रोशन निकाल लो, ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये सीरीज में हो गया ना तीनों, ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया r, यानी कि इस प्रकार से हो गया। ये क्या था, ये था, ये क्या था, बी था, ये r हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होएगा 3r/2, 3r/2, 3r/2 और r पैरेलल में क्या आएगा, जो कैलकुलेट करो, 3r इंटू r बाई नीचे में 3r प्लस 4r, एक सेकेंड, 3r/2 था ना, अरे भाई इतना देर में खुद कर लेना था ना भाई, 3r/2 इंटू r बाई 3r/2 प्लस r, इसको सॉल्व करो, यह आ जाएगा इसका 3r/5,
है कि ना, समझ में आ रहा है कि ना भाई? बोलते रहो, कमेंट करते रहो, बिना कमेंट किए हुए कुछ नहीं होगा। ये सर्किट को आप बनाओ, आप ये सर्किट को ना, अब देखो नीचे वाला दिया है, नीचे वाला दिया है, इसको हम लोग क्या बनाओगे भाई? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ए बी के देखो नीचे में है, नहीं है, ए बी के नीचे में है, नहीं है, ए बी के ऊपर में है, इसलिए इसमें ओनली लगेगा इसका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा। क्या है? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो मिरर सिमेट्री लगेगा। कौन सा? मिरर सिमेट्री लगेगा। अब लगाओ मिरर सिमेट्री। अब तो तुम माहिर हो गया भाई, अब तो सॉल्व कर सकते खुद से। अब क्या है, हाँ लगाओ, बिना लगाए कुछ नहीं होगा बाबा, ठीक ना, बिना लाइन लगाए कुछ नहीं होता है, लाइन लगाना पड़ता है, नहीं तो वही बात। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। अब देखो यहाँ पे देखो, सबको बांट दो भाई, क्या बांट देना है यहाँ पर बांटो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर गया क्या, करंट गया आई, ठीक ना, करंट गया आई, कलर चेंज करो, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पिंक क्या है, व्हाइट ले लो, ठीक ना। हाँ बांटो, यहाँ से गया क्या, आई गया, इधर में क्या चला गया, I1, ठीक ना, इधर में गया क्या, I2, इधर में क्या गया, I3 गया, ठीक ना। अब देखो ये सिमेट्री हो गया ना, यानी कि मिरर सिमेट्री है, तो जो करंट यहाँ देखो वही करंट यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? यहाँ देखो इधर में क्या आएगा, I3 आएगा, ठीक ना। इधर में क्या था, इधर पर इस ब्रांच में क्या I2 था, इस ब्रांच में क्या होगा, I2 होगा, ठीक ना। इस ब्रांच में क्या था, I1 था, तो ये क्या होगा, I1 हो जाएगा। इस ब्रांच में क्या होगा, I1 हो गया, ठीक ना, I1 हो गया, I2 हो गया। अब इसको हम लोग निकालोगे तो क्या होगा, इस चीज को निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो जो करंट यहाँ देखिए I2 गया था ना, वही करंट जो है कि घूम करके ऐसे चला गया, यानी कि ऊपर में गया ही नहीं, ऊपर में गया नहीं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डमी टच बोल सकते हैं, यानी कि ये टच है ही नहीं है। तो ये वाला ब्रांच ऊपर में ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, और ये वाला ब्रांच हम लोग को नीचे में ऐसे हो जाएगा, यानी कि टच ये है ही नहीं है, टच नहीं है। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट हो जाएगा। नीचे वाला हमारा ब्रांच में देखो, नीचे वाला ब्रांच में क्या है, ये आर क्या है, हम लोग क्या है, ये वाला आर ये वाला आर क्या है, सीरीज में हो गया, ये वाला और ये आर क्या सीरीज में हो गया, ये हो गया 2R हो गया, ये वाला 2R हो गया, 2 और आर 2R क्या है, पैरेलल में हो गया। पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। उसी प्रकार से ऊपर वाला में भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, तो सॉल्व करके आ रहा है, ठीक ना। और ऊपर वाला में क्या था, ऊपर वाला में ये आर, ये आर, ठीक ना। और देखो ऊपर वाला में क्या आएगा, ये सोल्व करेगा तो आर आएगा ना, आर आएगा। ऊपर वाला में क्या आएगा, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक ना, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक ना। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या होगा 5R हो गया, यानी कि ये होगा RAB इज इक्वल टू 5R इंटू R बटा 5R प्लस R, यानी कि क्या हो जाएगा 5R स्क्वायर बटा 6R, यानी कि 5R बटा 6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक ना। मजा आ रहा है। अब कोई सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बनाओ, दो सर्किट बना, दो कॉन्सेप्ट लगेगा इसका, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक ना। मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करके आप किसी भी बुक का किसी भी सर्किट आप बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ठीक ना, अगर सिमेट्री में है तो।
आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल से आपको कोई भी टॉपिक से अगर डाउट हो रहा है, मशीन से हो रहा है, नेटवर्क थियरी से हो रहा है, मेजरमेंट से हो रहा है, किसी भी टॉपिक से हो रहा है तो कमेंट करें और उससे हम आपको रिलेटेड वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।